हाँ, तो बच्चों जैसा कि मैंने कल सूरदास के 3 पद की व्याख्या किया था, उसके आगे से जो है चौथे से जो है हम बता रहे हैं। ये चौथा काव्य है मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और तो वह अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को मैं स्वयं चराने जाऊंगा। कहें कि प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जो है यशोदा माता से कहते हैं कि हे माता, प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा, तेरे कहे न रही हैं, और तुम्हारे कहे से भी घर पे अब नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। आगे अभी भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, वो बता रहे हैं अपनी माता को कि हे माता, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता, नए कहूँ डर नहीं लागत। कहें कि आज न सोवऊं नंद दुहाई, रैन रहाऊंगो जागत। आगे भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि हे माता, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा और सारी रात जागता रह जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। सारे ग्वाल बाल वो गाय चराने जाते हैं और मैं अकेले घर पर बैठा रहूं, ये कहाँ क्या नया है। कहें कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जब यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण के इन बातों को सुनती हैं तो यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे बालक, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, प्रातः काल मैं तुमको गाय चराने के लिए जाने दूंगी। ठीक, फिर से एक बार, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं भी गाय चराने जाऊंगा, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। हे माता, मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में तनिक भी भय नहीं लगता है। आज न सोवऊं नंद दुहाई, रैन रहाऊंगो जागत। आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि माता, मैं आज सारी रात जागता रहूंगा और सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सारे ग्वाल बाल ये सुबह गाय चराने जाते हैं और मैं दिन भर यहाँ घर पर अकेला पड़ा रहूं, निठल्ला बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं इतना जब श्री कृष्ण की बातों को यशोदा माता सुनती हैं तो यशोदा माता कहती हैं कि लल्ला, अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमको जो है गाय चराने के लिए भेज दूंगी। ठीक, अब अगला काव्य है कि मैया हाँ न चराई हूँ गाय। अच्छा, जैसा कि इस पद में बताया गया था ना, अब सुबह हो जाती है, उसके बाद जो है श्री कृष्ण जिद करके चले जाते हैं, यशोदा माता भी उनको कहती हैं कि ठीक है चले जाओ। तो इसके बाद वह दिन भर गाय चराते हैं, फिर शाम को लौट के आते हैं। तो फिर देखो भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से क्या कहते हैं कि मैया हाँ न चराई हूँ गाय। पहले ही दिन गाय चराया, इसके बाद पुनः जो है बालक स्वभाव जो है भगवान श्री कृष्ण का कि मैया हाँ न चराई हूँ गाय। यशोदा माता से कहते हैं कि माता, अब मैं अपनी गाय नहीं चराऊंगा। क्यों? सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए फिराए। सारे ग्वाल बाल, सारी गायें मुझसे ही हकवाते हैं और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। ज्यों न पत्याही पूछ बलदा वहीं, अपनी सौह दिवाए। और हे माता, यदि तुमको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी कसम दिलाकर बलदाऊ भैया से पूछ सकती हो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी दे तेरी साय। इतना जब सुनती हैं यशोदा माता, जब भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनती हैं तो वह जो है ग्वाल बालों को ऊपर क्रोध करती हैं और उनको गाली देती हैं। अब शब्द कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवय मन बहराए। और कहती हैं कि मैं अपने छोटे बालक को मन बहलाने के लिए, खेलने के लिए भेजती हूँ, लेकिन वहाँ पर सब लोग उससे गाय चरवाते हैं। तो सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरिंगा।
सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि हमारा श्री कृष्ण अभी बहुत छोटा सा है, मारत ताहिरिंगाय, और उसको सब दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं, परेशान कर देते हैं। फिर से पुनः एक बार सुनो, मैं हाउ न चरई हूँ गाई। सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। क्यों? सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई, क्योंकि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही सारी गायें हकवाते हैं, मेरे पाए पिराई, और हमारे पैर पीड़ा होने लगती है। जौ न पत्याहे पूछ बलदा वहीं, अपनी सौह दिवाए। हे माता, यदि तुमको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ भैया से पूछ सकती हो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाए। यशोदा माता जब इतना सुनती हैं भगवान श्री कृष्ण की बातों को, तो वह जो है क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, आवय मन बाहर आए, और कहती हैं मैं तो अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन जो है वहाँ पर बहल जाएगा, लगा रहेगा। सूर्य श्याम मेरो वती बालक, मारत ताहे रिंगाए। आगे सूरदास जी कहते हैं, यशोदा माता कहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण भी बहुत छोटा है, अब मारत ताहे रिंगाए, सारे ग्वाल बाल इसको दौड़ाकर परेशान कर देते हैं, थका देते हैं। ठीक, इसके बाद सूरदास का अगला काव्य है कि सखीरी मुरली लीजय चोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अन्य अपनी सखियों से कहती हैं, हे सखियों, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को ही हम लोग क्यों ना चुरा लें। और जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोड़, क्योंकि इसी बंसी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोड़, हम सबके प्रेम को तोड़कर मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। कहें कि छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोड़। कहें कि भगवान श्री कृष्ण इस बंसी को एक क्षण के लिए न घर से बाहर, न घर के अंदर, न रात न दिन कभी भी नहीं रखते, हमेशा अपने पास लिए रहते हैं। कहें कि छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोड़। कहें कि भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, इस मुरली को अपने से दूर नहीं करते हैं, अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कबहू कट कबहू खोसत जोरी। कहें कि कभी भगवान श्री कृष्ण इस मुरली को अपने हाथ में लिए रहते हैं, कभी अपने होठों से लगाए रहते हैं, और कभी अपनी कमर में खोसे रहते हैं। ना जानो कस मेल मोहिनी, राखे अंग अंग जोर। कहें कि गोपियां जो है अन्य सखियों से कहती है कि हे सखियों, इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र चलाया है कि राखे अंग अंग भोर, कि हमेशा यह भगवान श्री कृष्ण इसको अपने अंगों से लगाए रखते हैं। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंधेव राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान गोपियां अन्य सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, मुरली ने जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने स्नेह की डोर में बांध लिया है। फिर से एक बार कहें कि सखीरी मुरली लीजय चोर। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां अपनी अन्य सखियों से कहती है कि हे सखियों, क्यों ना हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लें। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोड़। क्योंकि इसी बंसी ने भगवान श्री कृष्ण को हम लोगों के स्नेह से अलग करके अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोड़। कहें कि यह बंसी भगवान श्री कृष्ण जो है इस मुरली को अपने से एक क्षण के लिए, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोर। कहें कि कभी भगवान श्री कृष्ण इस मुरली को अपने हाथ में लिए रहते हैं, कभी अपने होठों से लगाए रहते हैं, और कभी अपनी कमर में खोसे रहते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरे। कहें कि पता नहीं इस बंसी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पता नहीं किस प्रकार की मोहिनी चलाया है कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण इस मुरली को अपने अंगों से लगाए रहते हैं। सूर्यदास प्रभु कौ मन सजनी,
बंधे राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अन्य सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, भगवान श्री कृष्ण इस मुरली के स्नेह की डोर में बंध गए हैं। समाप्त। ठीक, अब इसके बाद जो है हम जो शेष काव्य है इसकी व्याख्या कल करेंगे। ठीक।